एवरीवन। तो आज हम आपके अपने इंग्लिश बाबा यूट्यूब चैनल में पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, और इसे ही बोला जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और आगे बढ़ने से पहले वादा कर रहा हूं आपसे, ये टॉपिक जो लोगों ने हवा बना रखा है या जिससे बच्चा इतना डरता है ना, इतना आसान बना दूंगा तुम्हारे लिए कि चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। अब यहां देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खुद ही क्वेश्चन के अंदर जवाब है। ये कह रहा है सब्जेक्ट के साथ वर्ब ऐसी लगाओ कि एग्रीमेंट हो जाए। बच्चा कह रहा है सर इंग्लिश बाबा कुछ भी समझ में नहीं आया, क्या पढ़ा रहे हो। इधर समझो एक छोटे से एग्जांपल से। एक बच्चा मान के चलो एक स्कूल में पढ़ता है और उस स्कूल का नाम है डीपीएस। तो मुझे यह बताओ वो यूनिफॉर्म कौन सी पहनेगा। अब आपको कहोगे इंग्लिश बाबा कैसी बात कर रहे हो यार आप भी, जब डीपीएस में पढ़ा है तो डीपीएस की यूनिफॉर्म पहनेगा और कौन से स्कूल की पहनेगा। अच्छा मुझे एक और बात बताओ, अगर कोई बच्चा जीडी गोइंका में पढ़ रहा है तो कौन सी यूनिफॉर्म पहनेगा। क्या इंग्लिश बाबा कैसी बात कर रहे हो यार, जीडी गोइंका की यूनिफॉर्म पहनेगा कि नहीं पहनेगा। इन द सेम वे जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी वर्ब होगी, जैसा स्कूल होगा वैसी यूनिफॉर्म होगी। आ गया मजा, आगे आ जाओ। अब जो मैं बात बताने वाला हूं ना, आज तक तुम्हें किसी ने नहीं बताई होगी। इंग्लिश बाबा कौन सी बात जो किसी ने नहीं बताई। अगर मैं तुमसे कहूं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तुम क्लास 3rd से करते आ रहे हो, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड तुम क्लास 3rd से करते आ रहे हो, 3री क्लास से, तो तुम कहोगे इंग्लिश बाबा क्यों मजाक कर रहे हो। ये वाली बात तुम्हें ना तुम्हारे टीचर बताएंगे। इधर देखो, अगर मैं मजाक कर रहा हूं तो इधर देखो। अगर मैं तुम्हें एक सेंटेंस दे दूं, राम इज माई फ्रेंड, तुम कहोगे हाँ इंग्लिश बाबा इसमें क्या दिक्कत है, राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है। राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड्स, हाँ इंग्लिश बाबा इसमें क्या दिक्कत है। आप याद करो, जब आप 2री-3री क्लास में थे तो आपकी मैडम आपको यह समझाती थी कि बेटा ये सिंगुलर है इसलिए यहां पे इज लगा दिया। याद आ रहा है बेटा, यहां पे जो सब्जेक्ट है बेटा प्लूरल हो गया, राम और श्याम हो गए, इसलिए बेटा यहां पे आर लगा दे। याद आ रहा है कि नहीं। अब आप कह रहे हो हाँ सर याद आ रहा है। अरे अगर याद आ रहा है तो ये ही तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। आ गया मजा। यही कहा था इस टॉपिक को इतना आसान बना दूंगा। दूसरा एग्जांपल देख लो, प्रेजेंट परफेक्ट का। द बॉय हैज गॉन टू स्कूल, बच्चा स्कूल गया है। द बॉयज हैव, सब्जेक्ट जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। आ रहा है मजा, आओ आगे। अगर आपने मेरा डिटरमिनर वाला वीडियो देखा था तो मैंने उसमें एक बात बोली थी, वो ये, जब कुछ टीचर्स पढ़ाते हैं तो वो क्या करते हैं, पहले इतने सारे रूल्स बच्चे के दिमाग में, इसका यूज ऐसे, उसका यूज ऐसे, उसका यूज ऐसे, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। मैं आपको डायरेक्टली ले चल रहा हूं एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आएगा। मैंने डिटरमिनर वाली वीडियो में भी बताया था कि डायरेक्टली आपसे ये नहीं पूछेगा कि डिटरमिनर बताओ, डायरेक्टली ये नहीं कहेगा कि सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड बताओ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बताओ। वो आपको इस तरह से एक पैराग्राफ दे देगा। हो सकता है इसके साथ ऑप्शंस भी दे या ना दे। क्या कह रहा हूं मैं, हो सकता है ABCD ऑप्शन दे दे कि आपको इनमें से एक ऑप्शन चूज करना है या ना दे। यहां पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं इस तरह का जिसमें हमें कोई ऑप्शन नहीं मिला। आ जाओ। मोहन एंड श्याम डैश माई बेस्ट फ्रेंड्स। अब एक चीज बता रहा हूं, इस बात को गांठ बांध लेना। क्या, जब भी इस तरह का पैराग्राफ आ जाए बच्चा क्या करता है वो देखो। अच्छा मोहन एंड श्याम, भरने की कोशिश करेगा यहीं पे। कभी भी पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस पढ़ के भरना मत। क्या सर अजीब बात कर रहे हो इंग्लिश बाबा, भरना ना तो क्या कर रहे हैं मार्कशीट वाले, नहीं। सबसे पहले पैराग्राफ को पूरा एक बार पढ़ लो मन में। उससे क्या होता है कि आपको उसकी रूपरेखा पता चल जाती है। देखो कैसे। अच्छा मोहन एंड श्याम डैश माई बेस्ट फ्रेंड्स, पता चल रहा है मोहन एंड श्याम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा। दे ऑलवेज डैश मी इन माई वर्क, जब मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं तो इसका मतलब मेरी वर्क में क्या करेंगे,
हेल्प ही करेंगे। अच्छा जी, नन ऑफ देम डैश फुटबॉल, उनमें से कोई भी, नन का मतलब नहीं, अच्छा इसका मतलब उनमें से कोई भी फुटबॉल नहीं खेलता, अच्छी बात है जी। चलो, आई डैश नेवर देम, मैंने, नेवर मीन्स कभी नहीं, देम वेस्टिंग देयर टाइम, वेस्टिंग देयर टाइम, अच्छा इसका मतलब मैंने कभी उन्हें टाइम वेस्ट करते हुए नहीं देखा। इसका मतलब उसके जो दोस्त हैं वो बहुत अच्छे हैं। चलिए, नीदर मोहन, अब इसे देखो, कुछ लोग इसे नीदर पढ़ते हैं, कुछ लोग इसे नाइदर पढ़ते हैं, दोनों सही है। नीदर मोहन नोर श्याम डैश लेजी, लेजी का मतलब होता है आलसी। अब देखो, आलसी होना खराब बात है, लेकिन यहां तो दोनों की तारीफ चल रही है, इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है उनमें से कोई भी आलसी नहीं है। समझना बात। ईच वन ऑफ देम, अब जो आलसी नहीं होगा वो एक्टिव होगा, दोनों के दोनों एक्टिव हैं। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, जब एक बच्चा पंचुअल भी होगा, क्लास में भी अच्छा है, रेगुलर है, टाइम वेस्ट नहीं करता, तो क्लास के दूसरे बच्चे उन्हें हेट करेंगे, लाइक करेंगे, ये अब तुम समझ लो। ऐसा तुम्हें एग्जाम में करना है। जो भी पैराग्राफ आ जाए पहले उसे दिमाग में 1 या 2 बार पढ़ लो, रेदर देन डायरेक्टली आने के। ये वाला काम मत करना कि पहले भरने लगे ना। अब आ जाओ, अब हमने पूरा समझ लिया, अब पूरी स्टोरी हमारे दिमाग में चल रही है, अब यूं बनाओगे और तुम बनाओगे। देखो, मोहन एंड श्याम, मोहन एंड श्याम, मुझे पता है तुम्हारे पास आंसर है, अगर तुम्हारा आंसर था आर तो बहुत बढ़िया है। मोहन एंड श्याम आर माई बेस्ट फ्रेंड, आर क्यों लगाया, 2 लोग हैं, खाली मोहन होता तो इज लगा देते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दे ऑलवेज, अब दे क्यों लगा, क्योंकि ये 2 थे। दे ऑलवेज डैश मी, वो हमेशा मुझे करते हैं वर्क में, क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, मेरी मदद करेंगे, यहां भर दिया मैंने हेल्प, कोई नाराज, इजी है। दे ऑलवेज हेल्प मी इन माई वर्क, ओके। नन ऑफ देम डैश फुटबॉल, उनमें से, नन का मतलब नहीं छुपा हुआ है, नेगेटिव है, उनमें से कोई भी फुटबॉल नहीं खेलता। अब यहां पे लगा रहा हूं प्लेज, उनमें से कोई भी फुटबॉल नहीं खेलता। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा सर नन ऑफ देम लगा हुआ है तो सर प्ले लगाओ, प्लेज क्यों लगा रहे हो। देखो, एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, एक ऐसी ट्रिक दे रहा हूं, जब भी कभी इस तरह से फंस जाओ कि प्ले लगेगा या प्लेज लगेगा, उसमें क्या करो, उसकी हिंदी बना लो। ध्यान देना, उसकी हिंदी बना लो। जैसे मैंने कहा मेरी बहन पढ़ने जाती है, तो देखो लास्ट में क्या आ रहा है। लेकिन मैंने कहा मेरी बहन और रीना पढ़ने जाती हैं, समझ में आया, हैं और है, प्लूरल वाला है और सिंगुलर वाला है, तो इसमें दोनों को अलग अलग वो काउंट कर रहा है। नन ऑफ देम, नन का मतलब है कोई नहीं, उनमें से कोई भी क्रिकेट फुटबॉल नहीं खेलता है, ये वाली बात ध्यान रखना। नन ऑफ देम प्लेज, अच्छा, आई डैश नेवर देम वेस्टिंग देयर टाइम, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा उन टाइम वेस्ट करते हुए, मैंने उन्हें कभी भी टाइम वेस्ट करते हुए नहीं देखा है, प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव नेवर, अब जिसने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो यूट्यूब में सर्च बार में लिख देना प्रेजेंट परफेक्ट बाय इंग्लिश बाबा। आई हैव नेवर सीन देम वेस्टिंग देयर टाइम। नीदर मोहन या नाइदर मोहन नोर श्याम, अब बच्चे को भाई साहब ये जो यूज है नीदर नोर आइदर और, आज तुम्हें इसका एक्सपर्ट ना बना दिया तो मेरा नाम बदल देना। आज ये कहोगे सर नीदर नोर अब ऐसे करूंगा, आइदर और अब ऐसे करूंगा। ना तो मोहन और ना ही श्याम, देखो अभी मैंने एक ट्रिक दी थी कि जब भी फंस जाओ, वैसे तो मैं अभी समझाऊंगा आपको इसके बाद वाली स्लाइड में नीदर नोर या आइदर और, लेकिन जब भी फंस जाओ उसकी हिंदी निकाल लो। ना तो श्याम, सॉरी, ना तो मोहन ना ही श्याम क्या है, आलसी है, इसका मतलब दोनों में से कोई भी आलसी नहीं है। अब बताओ है आ रहा है या है आ रहा है,
जिस बच्चे ने मेरी ये वाली बात समझ ली थी वो तो समझ गया सर, है आ रहा है तो इसका मतलब सिंगुलर लगा दो। नीदर मोहन नोर श्याम इज, हालांकि अभी इसका जो टेक्निकल पार्ट है नीदर वाला वो भी समझाऊंगा। ईच वन ऑफ देम वेरी एक्टिव। अगर तुमने मेरी डिटरमिनर वाली वीडियो देखी थी तो उसमें मैंने ईच का यूज डाला था। जब किसी ग्रुप को के हर मेंबर को इंडिविजुअली कहा जाए तो यहां पे ईच का यूज हो रहा है, उनमें से प्रत्येक। अब यहां देखो ये कंफ्यूज करने के लिए है, डैम लगा दिया, तुम्हें लगेगा प्लूरल लगेगा, नहीं, यहां पे भी लगेगा सिंगुलर। ईच वन ऑफ देम इज वेरी एक्टिव, उनमें से प्रत्येक, उनमें से हर एक बहुत एक्टिव है। अब देखो जिसे ये नहीं समझ में आ रहा वो हिंदी वाली टेक्निक वो लगा ले, मेरा ब्रह्मास्त्र। जब हिंदी अगर ट्रांसलेट करके अगर है वर्ड आए, ये देखो यहां लिख रहा हूं है, ठीक है, और अगर ये वाला है आए जिसपे ये लगा रहता है, समझ में आ गया, तो लगाना प्लूरल। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, सारे बच्चे मेरी क्लास के, उन्हें क्या करते हैं, पसंद ही करेंगे, लाइक लगा लो। अब यहां पे क्वेश्चन आता है क्या सर लाइक ही लगेगा और कुछ नहीं लग सकता? नहीं लग सकता है, एडमायर लग सकता है, लव भी लग सकता है, पर लव लगाना उतना अच्छा नहीं है, समझ लो। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास लाइक लगा लो, उन्हें पसंद करते हैं। अभी मैंने तुमसे वादा किया था नाइदर नोर का यूज सिखाऊंगा, आ जाओ आगे। तो अब हम समझेंगे नीदर और नोर का यूज। देखो, इफ बोथ एलिमेंट्स आर सिंगुलर वर्ब, क्या कहा था शुरुआत में, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। अगर एलिमेंट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब होगी। बच्चा कह रहा है एग्जांपल देके दिखाओ, देखो, नीदर गीता, ना तो गीता ना ही सीता। अब बताओ, सीता सिंगुलर है, यस, गीता सिंगुलर है, हाँ यस, दोनों एलिमेंट सिंगुलर हैं, इसलिए जो वर्ब आएगी वो भी इज आएगी, सिंगुलर आएगी। क्लियर? अभी इससे पहले जो पैराग्राफ लिया था मैंने, नीदर मोहन, ना तो मोहन ना ही श्याम, अब याद आ रहा है, दोनों एलिमेंट सिंगुलर हैं, इसलिए यहां पे इज आया है। तो नीदर नोर वाले यूज में याद रखना, जब दोनों एलिमेंट सिंगुलर हो, आंख बंद करके सिंगुलर वर्ब रख देना, कभी मात नहीं खाओगे। अब बच्चा कहेगा सर अगर दोनों एलिमेंट प्लूरल हो तो दे आर सिंपल है, देख, नीदर टीचर्स नोर स्टूडेंट्स आर रेडी टू लिसन। अब टीचर्स यानी एक टीचर की बात नहीं हो रही, एक से ज्यादा टीचर है। स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट की बात नहीं हो रही, एक से ज्यादा है, तो ये भी प्लूरल है और ये भी प्लूरल है, इसीलिए हमने रख दी वर्ब प्लूरल। आ गया मजा? अब एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये तो आपने बता दिया जब दोनों एलिमेंट सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब, जब दोनों एलिमेंट प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब। सर वो बताओ जब एक एलिमेंट सिंगुलर होगा और दूसरा एलिमेंट प्लूरल होगा, आ जाओ वो भी सिखाता हूं। तो जब ऐसा केस आएगा जिसमें एक एलिमेंट सिंगुलर और एक एलिमेंट प्लूरल होगा तो प्रॉक्सिमिटी रूल लगता है। बच्चा कहेगा प्रॉक्सिमिटी रूल क्या है? यहां देखो, देखो एक एलिमेंट आ गया, नीदर माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स प्लूरल की बात हो रही है, ना तो मेरे दोस्त ना मेरा कजिन यानी मेरा चचेरा भाई, एक भाई की बात हो रही है, बहुत सारे दोस्तों की बात हो रही है। लेकिन यहां पे जो वर्ब लगी है वो लगी है इज। तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए उस केस में जो भी वर्ब के पास सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से वर्ब लगेगी। ध्यान दो, दोबारा मैंने क्या कहा, नीदर माई फ्रेंड्स नोर माई कजिन, कजिन एक है इसलिए हमने सिंगुलर के साथ सिंगुलर वाली वर्ब लगाई। अब दूसरे वाले एग्जाम्पल में देखो, ना तो मेरे दोस्त और ना मेरा चचेरा भाई स्कूल जा रहा है, कोई नहीं जा रहा। इस वाले सेंटेंस में इसी सेंटेंस को घुमा के लिख दिया है, लेकिन इसमें कजिन इधर लिख दिया है और फ्रेंड्स इधर लिख दिया है। नीदर माई कजिन नोर माई फ्रेंड्स, ना तो मेरा चचेरा भाई ना ही मेरे सारे दोस्त
आर गोइंग टू स्कूल। इस बार आर क्यों लगाया? क्योंकि इस बार माई फ्रेंड्स इधर लगा हुआ है। दैट मीन्स जिसकी लाठी उसकी भैंस। कहने का मतलब है, समझाने का तरीका है, जो पास में होगा उस केस में उसकी चलेगी। यहां पे सिंगुलर वाला पास था, इसने कही मैं पास में हूं, मेरी चलेगी। ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। यहां पे प्लूरल वाला कह रहा मैं पास में हूं भाई, मेरी चलेगी। अब आई होप कि एक एक चीज आपको क्लियर हो रही है। भाई अगर आपको नीदर नोर का यूज समझ में आ गया था तो वो ही ईदर और का यूज है। देख लो कैसे। ईदर माई फादर और माई ब्रदर, देखो दोनों एलिमेंट सिंगुलर हैं। पापा तो एक है, मेरा भाई भी एक है, तो यहां पे सिंगुलर वर्ब यानी इज लगा दिया। ठीक है जी, वैसे जैसे नीदर नोर में कर रहे थे। ईदर द टीचर्स, या तो टीचर्स या स्टूडेंट्स, दोनों के दोनों एलिमेंट क्या है? प्लूरल है, प्लूरल वर्ब लगा दिया। क्लियर? अब वो वाली सिचुएशन ले रहा हूं जिसमें एक एलिमेंट सिंगुलर हो और एक एलिमेंट प्लूरल हो। उसमें मैंने क्या ट्रिक बताई थी आपको कि जो वर्ब के पास होगा उसकी चलेगी। ईदर टमेटोज और चीज, चीज मीन्स होता पनीर, या तो टमेटोज या चीज रिक्वायर्ड इन माई पिज्जा। आपने पिज्जा खाया होगा तो टॉपिंग्स वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो कह रहा है या तो टमाटर डलवा दो, टमेटोज या चीज। अब देखो यहां चीज लगा हुआ है क्योंकि चीज इज समथिंग अनकाउंटेबल। ठीक है, तो यहां पे आपने इज लगाया है। क्लियर? लेकिन इसी चीज को आप घुमा कर लिख रहे हो, ईदर चीज, सेंटेंस वही है, मतलब भी वही निकल रहा है। यहां आपने लिख दिया चीज और यहां आपने लिख दिया टमेटोज, और टमेटोज प्लूरल है तो यहां पे लिख दिया आपने आर। कहने का मतलब यह है, बिल्कुल जैसा सीधा साधा यूज नीदर नोर का है वैसा ही यूज है आइदर और का। अब बढ़ रहा हूं आगे। अब हम देखेंगे कुछ और सेंटेंसेस, और इसके अलावा अगर आप एक और एक्सरसाइज करना चाहते हो तो वो मैं डाल दूंगा अपने इंस्टाग्राम पेज पे englishbaba.eb पे। तो वहां पे आपको क्या नाम है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक्सरसाइज मिल जाएगी और वहीं पे आप कमेंट में मुझे उसका आंसर करोगे। अब आ जाओ यहां पे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब आप देखो ऑनेस्टी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। गिन सकते हो क्या किसी की ईमानदारी को? 2 ईमानदारी, 4 ईमानदारी नहीं गिन सकते ना। तो यहां पे हम लगाएंगे इज, अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर वर्ब। दूसरा, वन ऑफ द गर्ल्स, ये इसमें सब लोग गलती करते हैं, ज्यादातर लोग। बच्चों को लगेगा वन ऑफ द गर्ल्स, ओ बत्तरी गर्ल्स लग रहा है इसलिए प्लूरल आएगा, नहीं सिंगुलर लगेगा। क्यों? यहां देखो वन ऑफ, आज से लेके मरते दम तक कभी भी ऐसा आ जाए वन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन आ जाए, वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द टीचर्स, हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करना, कभी गलती नहीं होगी। इस चीज को इस तरह से समझो। प्रिंसिपल राउंड पे आया, उसने देखा मैडम की क्लास में एक लड़की जो है गाना गा रही थी, तब तो प्रिंसिपल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में बुलाया, मैडम आपकी क्लास में एक लड़की गाना गा रही थी, वन ऑफ द गर्ल्स। क्लास में लड़कियां 30 हैं लेकिन उनमें से एक लड़की गाना गा रही थी। वन ऑफ द गर्ल्स, ये ऐसा लगता है प्लूरल है लेकिन यहां पे सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। आगे बढ़ो। देयर का यूज समझो। जो इंट्रोडक्टरी देयर है इसमें भी बच्चा कंफ्यूज होता है। देयर इज नो चेयर इन द रूम, कमरे के अंदर कोई कुर्सी नहीं है, एक कुर्सी की बात हो रही है इसलिए यहां पे लगा इज। देयर आर नो चेयर्स, सॉरी यहां चेयर्स आएगा, मैं लिख देता हूं, देयर आर नो चेयर्स इन द रूम, कमरे के अंदर कुर्सियां नहीं है। कुर्सियां, कुर्सियों पे जोर जा रहा है, एक कुर्सी पे जोर जा रहा है, इसलिए यहां पे आर लगा दिया। क्लियर? कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो लगते प्लूरल है लेकिन वो सिंगुलर होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, तो मैथमेटिक्स के साथ सिंगुलर। क्लियर है? कुछ वर्ड ऐसे होते हैं लगते सिंगुलर है लेकिन प्लूरल में, जैसे पुलिस। पुलिस क्या है? एक पुलिस का जो सिंगुलर है वो है पुलिसमैन, तो पुलिस के साथ यहां पे देखो मैंने प्लूरल वर्ब यूज किया, हैज नहीं यूज किया। पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, जो पुलिस है पुलिस ने चोरों को क्या कर लिया? अरेस्ट कर लिया है। क्लियर? अ पेयर ऑफ सीजर्स, पेयर ऑफ सीजर्स का मतलब कैंची, वॉज टेकन आउट ऑफ ड्रॉर। अब देखो यहां पे सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। जब भी इस तरह के वर्ड का यूज हो सीजर्स वगैरह का पेयर के साथ, तो आप यूज करना सिंगुलर वर्ब। लेकिन
अगर ये इस तरह से आ जाए माई सीजर्स, अब देखो पेयर ऑफ का यूज नहीं है, तो आप यूज करना प्लूरल वर्ब, डू नॉट। देखो इस चीज में कंफ्यूज मत होना, अगर पेयर ऑफ का यूज हो जाए तो वो एक तरह से कलेक्टिव नाउन की फॉर्म में आ गया, इसलिए आप लगा रहे थे वहां पे सिंगुलर वर्ब। अब जैसे पेयर ऑफ शूज आ जाए, पेयर ऑफ ट्राउजर्स आ जाए, उस केस में आप यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब का। अब जो बात बताने वाला हूं एज वेल एज का यूज, इसमें हर बच्चा मात खाता है, 2-4% बच्चों की बात नहीं कर रहा। जब भी ये वाला यूज आ जाए, एज वेल एज राम एज वेल एज श्याम इज माई बेस्ट फ्रेंड, अब बच्चा कहेगा सर इसका मतलब तो यह है राम और श्याम दोनों मेरे दोस्त हैं, फिर यहां पे इज क्यों लगा रहे हो? मेरे भाई इसका आज ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, कभी फेल नहीं होगा। जब भी सेंटेंस एज वेल एज से कनेक्टेड हो तो पहला जो सब्जेक्ट है वो देख लो, अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर ये राम है, राम के साथ क्या लगाओगे? इज लगाओगे ना, या वॉज लगाओगे ना। अब यहां देखो, माई फ्रेंड्स एज वेल एज माई कजिन, मेरे दोस्त यानी ज्यादा दोस्त है और एक कजिन है, लेकिन यहां पे देखो कजिन लगा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आर लगा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको एक ट्रिक दी है। क्या ट्रिक दी है? माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, मेरे दोस्त प्लूरल है इसलिए यहां पे मैंने आर लगाया, राम सिंगुलर है इसलिए मैंने इज लगाया। कभी मात नहीं खाएगा मेरा बच्चा। और अब इस वीडियो के लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो हर बार देता हूं, उसके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। इसके साथ साथ अगर एक और एक्सरसाइज करना चाहते हो तो वो मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल englishbaba.eb पे डाल रहा हूं, वहां मुझे फॉलो कर लो, वहां पे वो एक्सरसाइज मुझे करके दिखाओ। आ जाओ आगे। तो अब आ गया है क्वेश्चन टाइम। अब देखूंगा कौन बच्चा मुझे इन तीनों क्वेश्चंस का जवाब बिल्कुल सही कमेंट सेक्शन में देता है। पहला क्वेश्चन है द जूरी, मैं बता दूं, हिंट दे रहा हूं, कलेक्टिव नाउन है जूरी यानी जजेस के पैनल को, ठीक है, जूरी बोलते हैं। डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, वॉज या वर्ब, बस। नीदर रमेश नोर हिज फ्रेंड्स, ये वाली बात बताई थी, नीदर नोर का यूज मैंने सिखाया था। वॉज या वर्ब क्या आएगा बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में। हर्ट, ना तो रमेश को चोट लगी ना उसके दोस्तों को। ही एज वेल एज हिज क्लासमेट्स, वो और उसके क्लासमेट्स भी काम कर रहे हैं। इज लगेगा या आर लगेगा कमेंट सेक्शन में बता देना। इस वीडियो को अगर प्रॉपर सपोर्ट मिला तो इसका पार्ट 2 भी लेके आ रहा हूं आपके लिए। बने रहना इंग्लिश बाबा चैनल के साथ। मेरे भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो आज ही, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे। और मेरे भाई अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।